बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू बाज़ार न्यूज़ में आपको खुशामदीद। और मैं हूं जी आपका दोस्त शम्स मंसूर। और आज भी जो है वो दोस्तों बड़ी उर्दू बाज़ार में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबरें जो है वो आज के व्लॉग में जो है आपको दूंगा। उसमें जो है वो पहली खबर ये है कि उर्दू बाज़ार के कुछ ताजरान की जो है वो मीटिंग हुई है जी टैक्स के मैटर के ऊपर। आपको पता है कि स्टेशन पर टैक्स जो है वो लग चुका है। इस मैटर पर जो है वो उनकी डिटेल गुफ्तगू हुई है माहिर टैक्स के साथ। उसका हवाला आपको बताएंगे कि क्या उसके अंदर जो है वो टैक्स का कोई हल निकला। उसके बाद जो है वो दूसरी खबर है कि उर्दू बाज़ार में दो बड़ों की जो है वो बैठक हुई है और उस बैठक का जो मुलाकात है उसका क्या हाल अहवाल है ये भी जो है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और एक और बड़ी इस वक्त जो है वो बातचीत चल रही है उर्दू बाज़ार में कि नौजवानों का भी जो है वो सियासत में उर्दू बाज़ार की सियासत में जो है वो किरदार होना चाहिए। इस पर भी जो है वो बातचीत करेंगे। और उसके बाद जो है कुछ नई प्रोडक्ट्स की जो है वो आमद हुई है जी मार्केट के अंदर। कुछ कंपनी ने नई प्रोडक्ट्स लॉन्च की हैं और कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो अभी लॉन्च होनी है लेकिन हमारे पास उसकी तफसील आ गई है, वो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। और लास्ट पे जो है वो हम आपको बताएंगे कि जी 26 अगस्त 2024 को उर्दू बाज़ार बंद होगा, क्या वजह होगी। ये सारी चीज़ें जो है वो आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। तो जल्दी से जो है वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलें चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे जी टैक्स मैटर के ऊपर। और आपको पता है कि स्टेशनरी पर जो है वो टैक्स लागू हो चुका है। और इस हवाले से जो है वो हमारे पास जो खबर आई है वो ये है कि जो है वो जनाब अबूजर गफारी साहब और ये है जी गौर पब्लिशर से और सरबत साहब हैं शौकत स्टेशनर से, इनकी मीटिंग हुई है। जनाब ख्वाजा लियाज साहब जो है वो माहिर कानून और टैक्स हैं, उनके साथ बड़ी डिटेल नशिश जो है वो हुई है और टैक्स का मैटर जो है वो बड़ी तफसील से उन्होंने डिस्कस किया है। और ये उसमें जो है वो पूछा गया कि जो 10%, 4% और 2.5% जो टैक्स है क्या मौजूदा निज़ाम में जो है वो इससे बचा जा सकता है। इस पर जो है वो काफ़ी डिटेल से जो है वो गुफ्तगू हुई है उनकी। और ये गुफ्तगू उनकी क्या हुई है उसका लुब-ए-लबाब जो है वो थोड़ा सा जो है वो उन्हीं की ज़बानी मैं यहाँ पे जो है वो आपसे शेयर करने लगा हूँ। तो ये आप देखिएगा, फिर फर्दर हम इस पर जो है वो गुफ्तगू करते हैं। किताब जो है उसमें सेक्शन 243 में ही लिखा हुआ है कि जिस किसी का भी टैक्स 236G में 1 लाख रुपए से ज्यादा कट गया तो वो आदमी सेल टैक्स में ना सिर्फ रजिस्टर्ड होगा, सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाएगा, बल्कि अपनी दुकान की जो सेलें करता है वो ज्योमेट्री बॉक्स है, वो फुट्टा है, वो पेंसिल है, रबड़ है, शार्पनर है, तो उसको अपनी सेल जो यूएस में रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी। अपना जो पॉइंट ऑफ सेल है उस पर कंप्यूटर लगाना पड़ेगा, उस कंप्यूटर के ऊपर एक आधा लगेगा और उसको सिस्टम को एफबीआर के सिस्टम के साथ रियल टाइम ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग के लिए इंटीग्रेट कराना पड़ेगा। यहाँ से प्रॉब्लम अब मसला ये है कि आप फर्ज कर लीजिए आप एक दुकानदार है और आपकी छोटी सी दुकान है और आपने जो ज्योमेट्री बॉक्स खरीदे हैं, स्टेशनरी के आइटम खरीदे और आपका 1 लाख रुपए टैक्स कट गया, तो आप ये समझिए कि जो बंदा आपको सेल कर रहा है उसके लिए तो जरूरी है कि इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर तो सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के बगैर काम ही नहीं कर सकते। तो उनके लिए भी ये कानून है कि वो आपकी इस आइटम पे 10% सेल टैक्स लगाएंगे आपको। आप फर्ज कर लीजिए कि आपने 1 करोड़ रुपए की उनसे चीजें खरीदी है तो वो आपको 1 करोड़ नहीं 1 करोड़ के साथ 10 लाख रुपए सेल टैक्स मिलेंगे, 1 करोड़ 10 लाख। लेकिन अगर आप सेल टैक्स रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर वो आपको 4% फर्दर टैक्स सेक्शन 3(1)(a) सेक्शन जो है उसके तहत फर्दर टैक्स भी लगाएंगे 4%। तो ये टैक्स आपको 10 लाख नहीं 14 लाख रुपए टैक्स लगाएंगे क्योंकि वो मजबूर है। तो साथ में आपसे विदहोल्डिंग टैक्स जो है जो वो कलेक्ट करेंगे 236G के अंदर। बेहतर तो है कि आप सेल टैक्स रजिस्टर्ड होगी, लेकिन मसला सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन होने का वो तो यहाँ तक तो मैं मशवरा देता हूँ कि हो जाए, तो ये आपकी चॉइस नहीं है कि आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो या ना हो। तो जब आपका 236G में टैक्स काट कर आपके शनाख्ती कार्ड पे वो डिपॉजिट भी हो गया है तो आपको होना ही होना है। सर मैं आपकी बातों से ये समझा कि जो पहले से सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है उनको तो 10% पे माल मिलेगा, जो नहीं है उनको 14% मिलेगा। वो तो वो दुकानदार की बिल नहीं है, जो बेच रहा है उनको इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर उसके लिए मजबूरी है। वो 14% की नुमाइश काटे बगैर जो 4% फर्दर टैक्स है सेक्शन 3(1)(a) का वो काटे बगैर नुमाइश ही नहीं। अभी वो उनको 10% देना पड़ रहा है, छोटा दुकानदार 14 देगा, वो कम्पीट करेगा, वो तो खत्म हो जाएगा। ये तो फिर उर्दू बाज़ार में 280 स्टेशन है, उनमें से मेरा ख्याल बमुश्किल 50 रह जाएंगे, बाकी तो खत्म हो जाएंगे।
वो कम्पीट नहीं कर सकेंगे मार्केट को। जी ऐसे ही है। अगर एक साथ मिसाल ले लीजिए कि एक करोड़ रुपए का माल लेते हैं और उसके साथ वो 10 लाख रुपए टैक्स देते हैं मैन्युफैक्चर या इम्पोर्टर को, तो जो दूसरे साहब है वो 14-4 लाख रुपए फर्दर टैक्स देंगे, उनको इनवाइस 4 लाख रुपए वही में ज्यादा देना पड़ेगा। और ना सिर्फ ये बल्कि 236G(H) में जो टैक्स है, अगर आप फाइलर हैं तो वो 5.5 है, और अगर नॉन फाइलर है तो वो 2.5% है। यानी 2% दो टैक्स भी आपको देना पड़ेगा और 4% सेम टैक्स का फर्दर टैक्स। तो 6% तो 6 लाख रुपए तो आपकी कमाई नहीं है, तो 6 लाख तो हमने पहले ही दे दिया। एप्रीहेंशन है वो, मेरे ख्याल में मुझे ये इंप्रेशन ओवर द ईयर्स क्रिएट हुआ है कि हमारे जो बिजनेसमैन है वो टैक्स देने के ऊपर प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो जो टैक्स जो भी बनेगा वो पास ऑन होना है। लेकिन प्रॉब्लम ये वो महीने बाद जो उनको डॉक्यूमेंटेशन करनी है, महीने बाद भेजना है, उसके लिए बंदा रखना पड़ना है, खुद तो वो नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता। मैं तो ये बहुत मुश्किल था। इस्तेमाल करता हूँ। पहली बात ये कि जो हमारे छोटे खासतौर के ताजर हैं, वो पॉइंट ऑफ सेल बार कोड लगाना ये इम्पॉसिबल है। ये तो मैं बार बार कहता हूँ, आपने तो वो स्कूल के बच्चे को MA के काम के ऊपर लगा दी कि जो मास्टर डिग्री वो उसके पास हो, ये काम तो उन लोगों के हैं। तो अगर आप अकाउंटेंट भी रखते तो छोटे छोटे दुकानदार अकाउंटेंट कहाँ अफोर्ड करेंगे? तो ये जो POS करना और उसका बार कोड लगा के इन्वॉइसेस काटना, ये मेरे ख्याल में कानून बना तो दिया है, लेकिन ये जो ह्यू एंड कराई और जो रेजिस्टेंस आ रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग ये चाह के भी नहीं कर सकते। दोस्तों ये जो जनाब ख्वाजा लियाज साहब ने जो गुफ्तगू की टैक्स के मैटर के ऊपर, और इसको जो है वो देख के जो है वो हमें ये महसूस होता है कि जैसे जो है वो अगर ये लागू हो गया, इस तरह की जो है वो ये टैक्स का ये सारी डिस्कशन उन्होंने की, तो मुझे ये लग रहा है कि जो छोटा ताजर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा उर्दू बाज़ार से, और उसके लिए बिजनेस करना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए चैलेंजेस जो है वो बहुत बढ़ जाएंगे, वो जो है वो मार्केट में कम्पीट करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और छोटा दुकानदार जिसके वसाइल जो है वो ऑलरेडी पहले ही कम है, वो जो है वो किस तरह जो है ये इस तरह जो है वो कंप्यूटर और हर महीने जो है वो सेल्स टैक्स की रिटर्नें वगैरह जो है वो भरेगा, तो ये उसके लिए बड़ा जो है वो चैलेंजेबल सिचुएशन है। और ये आज की जो इस फुटेज के अंदर जो हमने ख्वाजा साहब की जो गुफ्तगू आपको सुनवाई, वो भी इसी तरफ जो है वो इशारा कर रही है कि छोटा ताजर जो है वो बिल्कुल या तो ख़त्म हो जाएगा, या उसके लिए जो है वो चैलेंजेस इतने बढ़ जाएंगे कि वो मार्केट में कम्पीट नहीं कर सके। अच्छा जी, दूसरी जो खबर है कि उर्दू बाजार के अंदर जो है वो 2 बड़ों की जो है वो दोस्तों बैठक हुई है, और वो 2 बड़े जो है वो कौन से हैं, इसमें जनाब खालिद परवेज साहब है, और उनकी मुलाकात हुई है जी कामरान भट्ट साहब खिदर बुक्स से जो है वो उनका ताल्लुक है, और उनसे मुलाकात हुई है, और इस हवाले से दोनों रहनुमाओं ने जो है वो आपस में मिलकर चलने का जो है वो अहद भी किया है। और इसके अलावा जो है वो उर्दू बाजार के ताजरों के मसाइल के हवाले से भी जो है वो इनके दरमियान गुफ्तगू हुई है, जो कि एक खुशाइन बात है। अच्छा जी, बड़ी अहम एक खबर है जो अभी मोबाइल पे जो है वो मैं आपको एग्जैक्ट वही अल्फाज जो है वो पढ़ के जो है वो सुनाता हूँ। और एक साहब है उर्दू बाजार के ताजर है, उन्होंने जो है वो एक ग्रुप में एक मैसेज जो है वो किया कि जो है वो हम 2024 में रह रहे हैं, जिसमें कि नौजवानों की जो अहमियत है वो तमाम शोबों में है। यहाँ तक कि तमाम जो है वो सियासी जमातों के अंदर जो है वो यूथ विंग्स भी हैं, लेकिन उर्दू बाजार किसी सियासी ग्रुप ने उर्दू बाजार यूनियन में जो है नौजवानों की नशिस्त के लिए जो है वो आवाज़ नहीं उठाई। तो ये एक जो है वो बड़ा मासूमाना सा सवाल है कि जो है वो क्या जो उर्दू बाजार या मार्केट्स की और भी जो यूनियंस हैं, उनके अंदर जो है वो नौजवानों को भी जो है वो मौका मिलना चाहिए कि वो जो है वो अपनी सलाहियतों को जो है वो उजागर कर सके। तो इसका जवाब जो है वो दोस्तों आप कमेंट्स में जो है वो यस और नो की सूरत में जो है वो जरूर दीजिएगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि 26 अगस्त को जो है वो उर्दू बाजार क्यों बंद रहेगा। 26 अगस्त को दोस्तों उर्दू बाजार इसलिए बंद रहेगा कि बसिलसिला उर्स मुबारक हजरत दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह और सेहलन की वजह से जो है वो उर्दू बाजार और मलिका मार्केट जो है वो 26 अगस्त को बंद रहेंगी। इस सिलसिले में जो है वो मार्केट से हमें जो है वो मुख्तलिफ नोटिफिकेशन जो है वो मिले हैं, हमारे ग्रुप्स में जो है शेयर हुए हैं, और वो भी जो है वो हम आपसे जो है ऊपर जो है वो शेयर कर रहे हैं। अभी हम जो है वो बात करते हैं कि जो है वो उर्दू बाजार में जो कंपनी ने नई प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च की है वो कौन सी हैं, या कुछ नई प्रोडक्ट्स जो है वो अभी आने वाली हैं वो कौन सी हैं, तो ये मैं जो है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है वो बहादुर कंपनी ने जो है वो 3 नई प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च की हैं। उनमें सबसे पहले जो है वो उनकी एक ट्राइका मेटालिक के नाम से जो है वो पेंसिल है, जो अभी स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रही है।
इसके बाद जो है वो उन्होंने एक जो है वो शार्पनर लॉन्च किया है ट्रू के नाम से, TRU के नाम से, जो है वो आपको शार्पनर बहादुर कंपनी का जो है वो मिलेगा। और इसके अलावा जो है वो एक और उन्होंने आइटम जो है वो लॉन्च की है, ट्रांसपेरेंट पेन, रेनबो फाउंटेन पेन के नाम से जो है वो ये उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। तो ये 3 प्रोडक्ट जो है वो नई मार्केट के अंदर आई हैं। इसके बाद जो है वो हम बात करते हैं जी कि पेलिकन कंपनी ने भी जो है वो एक नया बॉल पेन जो है वो 8 कलर्स के अंदर जो है वो लॉन्च किया है। वो भी जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और एक और जो है वो खबर हमें जो है वो मिली है जो है वो मुतलब ज़राए से, कि ओरो कंपनी जो है वो अपना जेल पेन जो है वो लॉन्च करने के लिए जा रही है, G5 के नाम से। और आर्टिकल नंबर है उसका G5, और ओ राइट के नाम से जो है वो ये ओरो का जो है वो जेल पेन जल्द आपको जो है वो मार्केट में मिलेगा। तो दोस्तों ये था जो है वो आज का जो है वो हमारा उर्दू बाजार के ऊपर जो है वो व्लॉग, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ मज़ीद नई खबरों के साथ। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।